जय हिंद दोस्तों, जय हिंद बच्चों। ज्योग्राफी 365 में आपका स्वागत है। आज हमारा मानव भूगोल की मूल सिद्धांत वाली पुस्तक में ये सेकंड लेसन है, जो विश्व जनसंख्या के संदर्भ में है, जिनमें वितरण, घनत्व और वृद्धि दी हुई है। इसके अंदर जो भी रेगिस्तान के प्रश्न बनते हैं वो मैंने बनाए हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर एक नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किसी देश के ही उसके वास्तविक धन होते हैं। तो आपका जो लेसन स्टार्ट होता है उसमें ऊपर की लाइन यही दी हुई है कि किसी देश के निवासी ही, कौन है, निवासी कर देना चाहे लोग कर देना, लोग कर देना चाहे निवासी ही उसके वास्तविक धन होते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, विश्व की जनसंख्या रूप से वितरित है। विश्व की जनसंख्या रूप से वितरित है, यानी आपको पता है कि विश्व के अंदर जो जनसंख्या है उनका जो वितरण है वो क्या है, वो है असमान। तो इसमें क्या आ जाएगा, असमान आ जाएगा। कहीं पर जनसंख्या अधिक है तो कहीं पर जनसंख्या कम है। क्वेश्चन नंबर 3, जनसंख्या परिवर्तन के घटक हैं। तो देखिए जनसंख्या परिवर्तन के, यानी जनसंख्या में बदलाव लाने वाले 3 घटक हैं। एक तो जनसंख्या में बदलाव आता है जन्म लेने से, एक जनसंख्या में बदलाव आता है मृत्यु से, एक जनसंख्या में बदलाव आता है प्रवास से, यानी या तो वहाँ से लोग चले जाएं तो वहाँ पर जनसंख्या घट जाएगी, और जहाँ पर लोग जाते हैं वहाँ पर जनसंख्या बढ़ जाती है। क्वेश्चन नंबर 4 है, प्रवास स्थायी अथवा हो सकता है। तो देखिए जो प्रवास है वो 3 प्रकार का होता है। एक तो स्थायी होता है, और एक होता है अस्थायी, एक होता है अस्थायी, और एक होता है मौसमी। क्या होता है, मौसमी। तो इसमें प्रवास स्थायी भी होता है, यहाँ अस्थायी आ जाएगा और यहाँ पर मौसमी आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, भारत की वार्षिक जनसंख्या वृद्धि दर है। यहाँ वार्षिक पूछी है, दशकीय नहीं पूछी है। तो वार्षिक 1.64% होगी। यदि आपको यहाँ पर दशकीय पूछता तो आप 17.64 या 17.7 भी आप लिख सकते थे। वार्षिक पूछे तो 1.64 है, दशकीय पूछे तो 17.64 है। अगला क्वेश्चन 6 नंबर, भारत की दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर प्रतिशत है। भारत की दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर अभी मैंने आपको बताया है, वही है कितनी, 17.64। क्वेश्चन नंबर 7 है, वो है विश्व के 10 सर्वाधिक आबादी वाले देशों में विश्व की कितनी प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है। यानी विश्व के अंदर जो आपके टॉप के 10 सर्वाधिक जनसंख्या वाले देश हैं, जैसे चीन 1 नंबर पर है, भारत 2 नंबर पर है, यूएसए 3 नंबर पर है, इंडोनेशिया 4 नंबर पर है, ब्राज़ील 5 नंबर पर है, पाकिस्तान नंबर 6, नाइजीरिया 7, बांग्लादेश 8 और रूस का 9वां स्थान है, मेक्सिको का 10वां। तो आपको कम से कम चीन, भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, इंडोनेशिया, ब्राज़ील है, पाकिस्तान तक तो ये इनका क्रम याद रखना है। ये जो 10 सर्वाधिक जनसंख्या वाले देश हैं, इनके अंदर विश्व की 60% जनसंख्या निवास करती है। विश्व बहुत बड़ा है, विश्व के अंदर देशों की संख्या बहुत ज़्यादा है, लेकिन ये 10 वो देश हैं
जो विश्व की आधी से ज़्यादा जनसंख्या को कवर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, जनसंख्या परिवर्तन ऋणात्मक भी हो सकता है एवं हो सकता है। तो याद रखना, जनसंख्या जो बदलाव है, जनसंख्या में जो परिवर्तन होता है वो ऋणात्मक और धनात्मक दोनों होता है। वो ऋणात्मक और धनात्मक दोनों होता है। जनसंख्या घट भी सकती है और जनसंख्या बढ़ भी सकती है। आज तक एक दशक के अंदर 0.31% जनसंख्या घटी है, तो वो ऋणात्मक हुई है। तो आप मुझे उसे दशक का नाम बताइए कि कौन सा दशक था जिसमें जनसंख्या घटी। इसमें 8 में धनात्मक आ जाएगा। 9वां क्वेश्चन है, वो है एक देश की पहचान। एक देश की जो पहचान है वो उसके लोगों से होती है। क्या होती है? लोगों से होती है। तो इसमें लोगों से आएगा, यानी सीधा सा दिया हुआ है कि एक देश की पहचान उसके लोगों से होती है। क्वेश्चन नंबर 10, 21वीं शताब्दी के आरंभ में विश्व की जनसंख्या से अधिक थी। तो आपको पता है कि 21वीं शताब्दी में विश्व की जनसंख्या यानी 600 करोड़ से अधिक थी। क्वेश्चन नंबर 11, जनसंख्या वृद्धि को में व्यक्त किया जाता है। तो आप सबको पता है जनसंख्या वृद्धि को प्रतिशत के अंदर व्यक्त किया जाता है। जनसंख्या वृद्धि को प्रतिशत में व्यक्त किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 है, बड़ा शानदार प्रश्न है कि प्रवासी जो किसी नए स्थान पर जाते हैं, एक तो किसी नए स्थान पर जाते हैं, एक एक स्थान से बाहर जाते हैं। इन दोनों की आपको डेफिनेशन याद रखनी है। तो प्रवासी जो किसी नए स्थान पर जाते हैं उन्हें अप्रवासी कहा जाता है। उन्हें अप्रवासी कहा जाता है। जो एक स्थान से बाहर जाते हैं उन्हें उत्प्रवासी कहा जाता है। उन्हें उत्प्रवासी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 14, जन्म और जनसंख्या के 3 घटक हैं। अभी मैंने ऊपर बताया था कि जन्म और मृत्यु और प्रवास हैं, ये जनसंख्या के क्या हैं? 3 प्रमुख घटक हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, वो है आपका कि सुखद जलवायु के कारण प्रदेशों में अधिक जनसंख्या पाई जाती है। यानी ऐसा कौन सा प्रदेश है जहाँ की जलवायु शुष्क है और शुष्क होने के कारण वहाँ पर अधिक लोग निवास करते हैं? तो वो है भूमध्य सागरीय। कौन सा? भूमध्य सागरीय। यानी शुष्क जलवायु के कारण भूमध्य सागरीय प्रदेशों में अधिक जनसंख्या निवास करती है। अगला प्रश्न है, जीवन एवं संपत्ति की सुरक्षा। जीवन एवं संपत्ति की सुरक्षा तथा काम के बेहतर अवसर प्रवास के कौन से कारक हैं? आपको पता है प्रवास के 2 प्रमुख कारक हैं, एक प्रतिकर्षक और एक अपकर्षक। अब जीवन और संपत्ति की सुरक्षा तक काम के बेहतर अवसर हैं, वो आएंगे अपकर्षक कारक के अंदर। किस में आएंगे? अपकर्षक कारक के अंतर्गत आएंगे। क्वेश्चन नंबर 17, जनसंख्या वितरण और घनत्व के प्रारूप किसी क्षेत्र की विशेषताओं को समझने में मदद करते हैं। बड़ा शानदार प्रश्न है कि जनसंख्या का जो वितरण है, जनघनत्व है, ये दोनों ही किसी क्षेत्र की क्या जनांकीय विशेषताओं को समझने में मदद करते हैं। तो यहाँ पर क्या आएगा? जनांकीय विशेषताएं। यहाँ आएगा जनांकीय। क्वेश्चन नंबर 18, बड़ा शानदार प्रश्न है
कि भूरष्ट पर यानी भूमि पर लोगों का वितरण कहलाता है। तो भूमि पर लोगों का वितरण है वो जनसंख्या वितरण कहलाता है। भूमि पर लोगों का वितरण जनसंख्या वितरण कहलाता है। तो यहाँ पर आ जाएगा जनसंख्या वितरण। प्रश्न नंबर 19, विश्व की जनसंख्या का 90% यानी विश्व की 90% जनसंख्या कितने भूभाग पर निवास करती है? तो वो है 10% भूभाग पर निवास करती है। क्वेश्चन नंबर 20 है, लोगों की संख्या और भूमि के आकार के बीच का अनुपात क्या कहलाता है? भाई आप सबको पता है कि लोगों की संख्या और भूमि के आकार के बीच का अनुपात जनघनत्व कहलाता है। क्या कहलाता है? जनघनत्व कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 21 है, का मैदान विश्व के सर्वाधिक सघन जनसंख्या वाले क्षेत्रों में से एक है। का मैदान यानी जो गंगा का मैदान है, गंगा का मैदान अत्यधिक उपजाऊ है। जैसे यूपी बिहार वाला क्षेत्र है वो गंगा का मैदान विश्व के सर्वाधिक सघन जनसंख्या वाले क्षेत्रों में से एक है। यहाँ पर सर्वाधिक जनसंख्या निवास करती है अधिक उपजाऊपन होने के कारण। क्वेश्चन नंबर 22 से, भूमध्य सागरीय प्रदेश, ये वैसे रिवाइज हुआ है लेकिन लैंग्वेज इनकी बदल दी है मैंने। भूमध्य सागरीय प्रदेश के कारण इतिहास के आरंभिक युगों से बसे हुए हैं। बड़ा शानदार प्रश्न है। क्या प्रश्न है? भूमध्य सागरीय जो प्रदेश हैं वो किस कारण इतिहास के आरंभिक युगों से बसे हुए हैं? तो इसमें आएगा सुखद जलवायु। क्या आएगा? सुखद जलवायु आएगा जिसके कारण ये आरंभिक युगों से बसा हुआ है। अगला क्वेश्चन है, अफ्रीका का क्षेत्र सघन बसा हुआ है। यानी अफ्रीका का एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ की जलवायु मानव के अनुकूल नहीं है लेकिन उनके बावजूद भी वो सघन बसा हुआ है। वो है यानी कटंगा, जाम्बिया, तांबा पेटी। कौन सा है? कटंगा, जाम्बिया, तांबा पेटी। यानी यहाँ पर ये माइनिंग होने के कारण यहाँ पर लोगों को आसानी से रोजगार मिल जाता है, इसलिए यहाँ पर लोग बसना पसंद करते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है, जापान का प्रदेश अनेक उद्योगों की उपस्थिति के कारण सघन बसा हुआ है। यानी जापान का ऐसा कौन सा प्रदेश है जहाँ की जलवायु मानव के अनुकूल नहीं है, उनके बावजूद भी वहाँ पर उद्योग अधिक होने के कारण वो सघन बसा हुआ है? तो वो है आपका कोबे ओसाका। कौन सा है? कोबे ओसाका। कोबे ओसाका है। अगला प्रश्न है कि किसी क्षेत्र में समय की किसी निश्चित अवधि के दौरान बसे हुए लोगों की संख्या में परिवर्तन क्या कहलाता है? यानी किसी क्षेत्र में समय की एक निश्चित अवधि के दौरान बसे हुए लोगों की संख्या में जो बदलाव होता है वो जनसंख्या वृद्धि कहलाता है। उसे जनसंख्या वृद्धि कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, जनसंख्या परिवर्तन किसी क्षेत्र की आर्थिक प्रगति, सामाजिक उत्थान, ऐतिहासिक और पृष्ठभूमि का महत्वपूर्ण सूचक है। बड़ा शानदार प्रश्न है कि जनसंख्या परिवर्तन किसी क्षेत्र की आर्थिक प्रगति, सामाजिक उत्थान, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक, यहाँ क्या आएगा? सांस्कृतिक पृष्ठभूमि का महत्वपूर्ण सूचक है। अगला है, किसी क्षेत्र की जनांकीय संरचना सामाजिक उन्नति और आर्थिक विकास के स्तर द्वारा प्रभावित होता है। यानी क्या? यानी जनांकीय संरचना के द्वारा, सामाजिक उन्नति के द्वारा,
आर्थिक विकास के स्तर द्वारा क्या प्रभावित होता है? तो इसमें आएगा यानी प्रवास। यानी प्रवास है, लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं तो जनांगीय संरचना, सामाजिक उन्नति और आर्थिक विकास के स्तर के द्वारा ये अत्यधिक प्रभावित होता है। अगला प्रश्न है आपका, वह स्थान जहाँ से लोग गमन करते हैं, वह स्थान देखिए क्वेश्चन नंबर 27 में थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है और वो मिस्टेक ये है कि किसी क्षेत्र की जनांगीय संरचना, सामाजिक उन्नति और आर्थिक विकास के स्तर द्वारा प्रभावित होती है। तो मृत्यु दर आएगी इसमें। इसमें क्या आएगा? मृत्यु दर आएगा। क्या आएगा? मृत्यु दर आएगा। यानी मृत्यु दर किसी क्षेत्र की जनांगीय संरचना, सामाजिक उन्नति और आर्थिक विकास के स्तर को यानी स्तर के द्वारा प्रभावित होती है। इनके बाद में अगला क्वेश्चन है, वह स्थान जहाँ से लोग गमन करते हैं, वह स्थान जहाँ से लोग गमन करते हैं तो उस स्थान को क्या कहा जाता है भाई? उस स्थान को उद्गम स्थान कहा जाता है। उस स्थान को क्या कहा जाता है? उद्गम स्थान कहा जाता है। तो 28 में आएगा उद्गम स्थान। यानी वह स्थान जहाँ से लोग गमन करते हैं वो तो हो गया आपका उद्गम स्थान। उद्गम स्थान हो गया। और जिस स्थान में आगमन करते हैं वो आपका हो गया गंतव्य स्थान। वो आपका क्या हो गया? गंतव्य स्थान। तो आपको ये याद रखना है, यानी उद्गम स्थान किसे कहते हैं, गंतव्य स्थान किसे कहते हैं। और उद्गम स्थान हमेशा जनसंख्या में यानी ह्रास को दर्शाता है। ह्रास का मतलब होता है कमी। यानी उद्गम स्थान जनसंख्या में कमी को दर्शाता है, जबकि गंतव्य स्थान जनसंख्या में हमेशा वृद्धि को दर्शाता है। तो ये उद्गम स्थान, गंतव्य स्थान, अभाव और वृद्धि, चारों प्रश्न याद रखना। क्वेश्चन नंबर 32 है, वो है का उपयोग किसी क्षेत्र की जनसंख्या के वर्णन तथा भविष्य की जनसंख्या के पूर्वानुमान के लिए किया जाता है। यानी ऐसा कौन सा सिद्धांत है जिसका उपयोग हम किसी क्षेत्र की जनसंख्या का वर्णन करने में और भविष्य की जनसंख्या का पूर्वानुमान लगाने में करते हैं? तो वो आपका होगा जनांगीय संक्रमण सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत होगा? जनांगीय संक्रमण सिद्धांत होगा आपका वो। अगला प्रश्न है, जनांगीय संक्रमण सिद्धांत की प्रथम अवस्था में वह उच्च मृत्यु दर रहती है। यानी जनांगीय संक्रमण सिद्धांत की प्रथम अवस्था में जन्म दर और मृत्यु दोनों ही क्या रहती हैं? उच्च रहती हैं। अगला क्वेश्चन है, द्वितीय अवस्था के आरंभ में तो क्या होता है? द्वितीय अवस्था के आरंभ में बनी रहती है। यानी आरंभ में बनी रहती है किंतु समय के साथ घटती है। तो द्वितीय अवस्था के आरंभ में जन्म दर है वो ऊंची बनी रहती है। क्या बनी रहती है? जन्म दर है वो ऊंची बनी रहती है किंतु समय के साथ ये घटती है। और जो अंतिम अवस्था में क्या होता है? अंतिम अवस्था के अंदर जो जन्म है और मृत्यु है, यानी जन्म दर और मृत्यु दर दोनों अधिक घट जाती हैं। अगला क्वेश्चन है, लोगों की संख्या खाद्य आपूर्ति की अपेक्षा अधिक तेजी से बढ़ेगी, यह कथन किसका है? यह कथन 1798 में किसने दिया था? थॉमस मालथस ने ये कथन दिया था। अगला प्रश्न है, का काम बच्चों के जन्म को रोकना
या उसमें नियंत्रण रखना है, तो ये काम किसका है? परिवार नियोजन का। परिवार नियोजन का जो काम है वो बच्चों के जन्म को रोकना है और उसमें नियंत्रण रखना है। अगला क्वेश्चन है आपका 38 नंबर है कि जननांगीय संक्रमण की प्रथम अवस्था में जनसंख्या वृद्धि। तो आपको पता है इसमें जन्म दर भी बढ़ रही थी, मृत्यु दर भी बढ़ रही थी और इसका मतलब ये हो गया कि जनसंख्या वृद्धि उच्च होती है। क्या होती है? उच्च। क्वेश्चन नंबर 40, विगत 500 वर्षों में मानव जनसंख्या गुना से अधिक बढ़ी है। यानी इसका आपका राइट उत्तर क्या होगा? यानी 10 से गुणा। यानी विगत 500 वर्षों में मानव जनसंख्या 10 गुना से अधिक बढ़ी है। 41 नंबर है विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है। अभी ऊपर मैंने बताया था चीन और भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका। पहला चीन, दूसरा भारत, तीसरा संयुक्त राज्य अमेरिका, तो यहाँ चीन आएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 42 है, लास्ट क्वेश्चन है ये। लोग समतल मैदानों एवं मंद ढालों पर बसने को देते हैं। यानी लोग समतल ढालों यानी समतल मैदानों और मंद ढालों पर बसना पसंद करते हैं या वरीयता देते हैं। तो इसमें क्या आ जाएगा? वरीयता, क्योंकि यहाँ पर आसानी से कृषि कार्य और सिंचाई कार्य और परिवहन मार्ग निकाला जा सकता है, इसलिए लोग समतल मैदानों और मंद ढालों पर बसने को वरीयता देते हैं। ये थे आपके इस लेसन के 42 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है पर्सन है। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले लेसन के साथ।